हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट और थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के अजर्सन और रीजन टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अजर्सन दिए इसके अंदर, व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड एंड द रीजन दिया है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, उसके अंदर हमने देखा है कि जो जिंक है वो आयरन से ऊपर प्लेस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसने कहा है अजर्सन के अंदर, व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट नो चेंज इज ऑब्जर्व। लेकिन जब हम जिंक को आयरन सल्फेट के अंदर डालते हैं तो हमारा जिंक क्या कर देता है, आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहां पे बन जाएगा हमारा ZnSO4 प्लस आयरन हमारा यहां बाहर हो जाएगा। लेकिन इसने कहा है जिंक को जब हम आयरन सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वहां पे हमारा कोई भी चेंज नहीं होता है, जो बिल्कुल गलत है। तो यहां पे सिर्फ क्या होगा, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। तो यहां पे सिर्फ हमारा अजर्सन फॉल है और रीजन हमारा ट्रू है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अजर्सन दी है यहाँ पे, फूड कैन्स आर कोटेड विद टीन एंड नॉट विद जिंक। जो फूड कैन होती है, जैसे आपने कोक की कैन देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर जो वो आयरन की तो होती है लेकिन उसके ऊपर टीन की कोटिंग की जाती है, ना कि जिंक की। ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, उसके ऊपर टीन की कोटिंग की जाती है, ये बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, रीजन इसने क्या दिया है, बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टीन। ठीक है, इसने कहा है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टीन। ये इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टीन है वो लेस रिएक्टिव होती है। अगर हम जो फूड कैन है उसके ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो जिंक है जो ऑर्गेनिक एसिड के साथ, जो ऑर्गेनिक एसिड जो फूड के अंदर होते हैं हमारे, उनके साथ जिंक रिएक्ट कर लेता है और यहाँ पे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है भाई, टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे बनाता है। इसलिए जो फूड कैन्स होती हैं उनको टीन के साथ कोट किया जाता है, ना कि जिंक के साथ। तो वहां पे टीन की कोटिंग यहाँ पे सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे इसका रीजन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ओनली अजर्सन इज ट्रू होगा एंड R इज हमारा यहाँ पे रीजन क्या होगा, फॉल्स होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन। अजर्सन यहाँ पे है, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डिल्यूट एसिड। इसने कहा है भाई जो अलग अलग मेटल हैं उनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ और डिल्यूट एसिड के साथ अलग अलग तरह की होती है। वो हमने देखा है, जैसे सोडियम है और पोटासियम है, वो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ, बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल है जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, वो बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो सबकी रिएक्टिविटी वाटर और डिल्यूट एसिड के साथ अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ये बिल्कुल सही है, हमारा अजर्सन बिल्कुल राइट है। रीजन इसने दिया है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा है कि सबसे ऊपर प्लेस जो मेटल होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं हम वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। ठीक है, तो हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे रीजन भी सही है और जो इसकी रिएक्टिविटी है उसकी अजर्सन की एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल यहाँ पे सही दी है रीजन ने। ठीक है, तो यहाँ पे है बोथ आर ट्रू, दोनों हमारे ठीक हैं, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाए, जो हमारा फर्स्ट है या सेकंड ऑप्शन जो भी है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
असर्शन दिया है HCl प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये इसका बिल्कुल ठीक है। अगर HCl को हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं तो हमारा वैसे तो HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूटता है, लेकिन जो H है वो अकेला नहीं रह पाता क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में, जो एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर है, जो वाटर क्या करे हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है भाई। ठीक है, ये भी हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है, लेकिन ये इसके साथ मिक्स होकर, ठीक है, ये जो H पॉजिटिव आयन दिया है और ये बनाता है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन यहाँ पे बन जाते हैं वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और प्लस में क्या मिलता है हमें, Cl नेगेटिव आयन मिलता है। तो जब HCl है वो डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो हमें हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन हमें देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका असर्शन बिल्कुल राइट है। रीजन इसने दिया है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिस गिव H पॉजिटिव आयंस। अब H पॉजिटिव आयन तो हमें कौन देता है, एसिड देते हैं, लेकिन बेस तो क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइल आयन हमें देंगे। ठीक है, तो रीजन इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहां पे आएगा ओनली A इज ट्रू है यहां पे एंड R इज फॉल्स। ठीक, आया समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, असर्शन दी है टंगस्टन मेटल इज सिलेक्टेड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है, टंगस्टन मेटल का यूज किया जाता है इनकैंडेसेंट लैंप बनाने के लिए। अब ये क्या है भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है क्या, ये वो लैंप होते हैं भाई जिसमें किसी मटेरियल को हीट करके एक्साइटेड किया जाता है। ठीक है, जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन को जैसे हमने हीट किया, उसको करंट देके हमने हीट करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके अपर एनर्जी लेवल के अंदर चले जाते हैं, और जब वहां से वापस ग्राउंड लेवल में आते हैं तो वो लाइट रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर टंगस्टन का मेटल का यूज किया जाता है। ठीक है, रीजन इसने दिया है टंगस्टन हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो रीजन भी इसका बिल्कुल ठीक है। टंगस्टन क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है क्योंकि लगभग वो 3000 केल्विन तक भी मेल्ट नहीं होता भाई। ठीक है, जो टंगस्टन है वो 3000 केल्विन तक भी मेल्ट नहीं होता, तो इसका रीजन भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई अब ये देखना हमें क्या रीजन इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अगर हम टंगस्टन की जगह निक्रोम यूज करते हैं तो निक्रोम तो मेल्ट हो जाता है, इतना टेम्परेचर बियर नहीं कर सकता, तो इसलिए टंगस्टन यूज करता है। तो ये रीजन भी इसका बिल्कुल सही है। तो हमारे बोथ आर ट्रू है, यहाँ पे बोथ आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असर्शन टू डिल्यूट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू द एसिड स्लोली। अब हमने डिल्यूशन ऑफ एसिड पढ़ा है भाई। ठीक है, हमने डिल्यूशन ऑफ एसिड पढ़ा है, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि हम कभी भी वाटर के अंदर एसिड, हम जब भी किसी एसिड को डिल्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं। ठीक है, ना कि एसिड के अंदर वाटर को। तो इसने कहा है टू डिल्यूट, इसने कहा कि वो वाटर डाल रहे हैं हम किसके अंदर, एसिड के अंदर। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास बहुत से HCl के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे पड़े हैं। अगर उसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल हमने वाटर का डाला, यहाँ पे H2 हमने डाल दिया, ऐसे ऐसे HCl पड़े हैं भाई, H2SO4 पड़ा है, यहाँ पे H2SO4 पड़ा है, यहाँ पे H2SO4 पड़ा है। जैसे इसके अंदर वाटर हमने डाला तो बहुत से मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेंगे और वो बहुत ही एक्सप्लोजिव हो जाएगा। ठीक है, वहां पे बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिससे क्या होगा, वो हमारा जो वेसल है वो टूट सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन तो यहाँ पे क्या है, गलत है ये हमारा असर्शन। क्या दिया है उसने, बिल्कुल रॉन्ग दी हुई है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर। ठीक है, रीजन देखो अब इसने क्या दिया है, ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द डिल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रीजन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जैसे ही हम डिल्यूशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, कंसंट्रेटेड का डिल्यूट करना चाहेंगे, तो उसमें बहुत ही
हाई एनर्जी बाहर इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका सही है। तो आंसर है यहाँ पे हमारी असर्शन फॉल है और रीजन हमारा ट्रू है क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए असर्शन दी है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। सोडियम मेटल को कैरोसिन के अंदर डाल के रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब क्यों किया जाता है स्टोर? क्योंकि कैरोसिन है, कैरोसिन रिएक्टिविटी में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, वो बहुत ही रिएक्टिव है। वो जो एयर है प्लस मॉइस्चर है दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, और उनके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, सोडियम यहाँ पे इनके साथ रिएक्ट कर लेता है। अगर हमको इससे एयर से और मॉइस्चर से इसको बचाना है तो हमें इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या है इसकी? मेटेलिक सोडियम मेल्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर। इसने कहा मेटेलिक सोडियम मेल्ट हो जाता है जब उसको एयर में एक्सपोज छोड़ा जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता भाई। जब एयर के अंदर अगर सोडियम को रखते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, मेल्ट नहीं होता भाई। ठीक है, वो उसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, लेकिन वो मेल्ट बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे रीजन बिल्कुल रॉन्ग है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ओनली असर्शन इज ट्रू है। यहाँ पे आर इज रीजन हमारा फॉल है। ठीक है, आया समझ में? तो सेकंड क्वेश्चन देखो इसने दिया है भाई, असर्शन दी है गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर सोडियम कार्बोनेट को डाला जाता है, सोडियम कार्बोनेट को जब हम डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब हम dilute HCl डालते हैं, HCl हमने डाला डिल्यूटेड है, तो इसने बोला गैस बबल आर ऑब्जर्व। तो उसने कहा भाई उसके अंदर गैस बबल बनते हैं। तो हमें पता है जब सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम HCl को डालते हैं तो हमारा यहाँ सोडियम का साल्ट एंड NaCl वाटर एंड CO2 बनेगा भाई। और जो ये बबल्स होंगे वो CO2 के होंगे। बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो हमारा बबल्स उसके अंदर होते हैं, तो असर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो रीजन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन दिस रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल रही है रिएक्शन के अंदर, तो रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि बबल्स CO2 के ही निकल रहे हैं। जो असर्शन के अंदर बोल रहा है कि यहाँ पे गैस बबल हमने ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, जो किसके हैं? CO2 के। और कौन बता रहा है CO2 के हैं? वो रीजन बता रहा है। तो जो रीजन है उसने इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों यहाँ पे ट्रू है और रीजन ने इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ आर ट्रू, दोनों हमारे ठीक हैं। एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया यहाँ पे मेटल आर सोनोरस। बिल्कुल सही है। जब मेटल किसी हार्ड सरफेस के साथ हम स्ट्राइक कराते हैं तो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब वो सोनोरस हैं। बिल्कुल सही है। देन रीजन इसका दिया है दे आर जनरली ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट। अगर मेटल सॉलिड स्टेट में होंगे और अगर उनको हैमर्ड किया जाता है तो क्या वो टूट जाते हैं भाई? अगर लोहे को आप हैमर से स्ट्राइक करवाओगे तो क्या वो टूट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। उसकी क्या हो जाएगी? पतली पतली सीटें बना सकते हैं हम, थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मेटल क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, वो बिल्कुल भी ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल का मतलब यहाँ पे क्या है? टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो दे ब्रेक इनटू पीस व्हेन हैमर्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मतलब रीजन इसका बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे ओनली, क्योंकि जो मेटल होते हैं उनके अंदर मैलिएबिलिटी भी होती है, डक्टिलिटी भी होती है, सोनोसिटी भी होती है। ठीक है, तो लेकिन इसने यहाँ पे ब्रिटल कहा है कि वो जनरली ब्रिटल होते हैं, नहीं होते बिल्कुल भी भाई। तो यहाँ पे ओनली असर्शन इज ट्रू है और रीजन यहाँ पे
फॉल्स है हमारा। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको पढ़ना जरूरी है भैया। अगर आपने लेसन को ध्यान से पढ़ा है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कोई यहाँ पे न्यूक्लियर साइंस नहीं की जा रही भाई। 10th क्लास को पास करना बिल्कुल ही आसान है। नंबर, अच्छे नंबर आप लेके आ सकते हो, 90+ नंबर आप लेके आ सकते हो अगर आपने लेसन्स को अच्छे से पढ़ा है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदर्सन कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेस बट नॉट एन एल्कली। इसने कहा है भाई कैल्शियम ऑक्साइड वो एक बेस है। अब हमें पता है जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, बिल्कुल भी सही बात है यहाँ पे। उसने कहा बेस है बट नॉट एन एल्कली, लेकिन भाई जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बेस तो है ही है, साथ में स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है भाई, थोड़ा पानी के अंदर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे। CO2 है वो पानी के अंदर डिजोल्व भी हो जाता है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, और जो लेकिन डिजोल्व तो हो जाता है लेकिन पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाता, लेकिन डिजोल्व तो हो ही जाता है फिर भी। लेकिन तो कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के अंदर डिजोल्वेबल है, तो जो बेस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उनको एल्कली बोला जाता है। लेकिन इसने कहा भाई वो एल्कली नहीं है, तो यहाँ पे रीजन अदर्सन इसका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब रीजन देखिए क्या दिया हुआ इसने, कैल्शियम ऑक्साइड इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। अब इसने कहा है कैल्शियम ऑक्साइड स्प्रिंगली सोल्यूबल है वाटर के, तब जब वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, ठीक है, तो इसका मतलब सही है वो बिल्कुल। ठीक है, तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड को बेस भी माना जाता है एंड ऑल्सो एल्कली भी माना जाता है, भी माना जाता है भाई इसको। कैल्शियम ऑक्साइड बेस भी है और एल्कली भी, क्योंकि ये पानी के अंदर, इसने रीजन में ही बोला है स्प्रिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, इसलिए क्या है ये एल्कली भी है। तो यहाँ पे ओनली आर इज ट्रू है भाई, यहाँ पे ओनली रीजन इसका ट्रू है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अजर्सन है। यहाँ पे अजर्सन दिया है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड। कार्बन है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और वो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा भाई। ठीक है, कार्बन ने ऑक्साइड बना लिया, और ये ऑक्साइड है कैसा है, जब CO2 वाटर के साथ डिजोल्व होगा तो वो बनाएगा यहाँ पे कार्बोनिक एसिड भाई। क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड यहाँ पे बना लेगा। वैसे भी हमें पता है कार्बन यहाँ पे एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अदर्सन बिल्कुल ट्रू है। तो रीजन देखते हैं, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये भी बिल्कुल ठीक है, रीजन भी बिल्कुल सही है। तो और रीजन ने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है पूरी तरह से। हमारे जो अदर्सन है और रीजन है दोनों यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, एंड जो रीजन है उसने इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर दिया है अदर्सन को। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है भाई जो कार्बन का ऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, और आगे बोला इसने नॉन मेटल क्या है, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो बिल्कुल है, कार्बन नॉन मेटल भी है और उसका ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड भी है, और इसने इसको बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे दोनों लेसन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक हम 3 लेसन के क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल है उस वाले लेसन के दोनों के हम क्वेश्चन करेंगे। तब के लिए आप इनकी रिवीजन ले सकते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, होंगे कैसे। ठीक है, तो आप अपना पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।